और चलिए अब विस्तार से खबरों का रुख करते हैं। दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज की ओर से बड़ा दावा किया गया है। दिल्ली सीएम को जल्द बदला जाएगा, ये सौरभ भारद्वाज की ओर से कहा गया है। उन्होंने दावा किया है और दावा करते हुए कहा है कि परफॉर्मेंस की दिक्कतों की वजह से बदलाव होगा। नए सीएम तक एलजी मोर्चा संभालेंगे। कल का पत्र एलजी की दोबारा वापसी थी, सौरभ भारद्वाज ने ये स्पष्ट किया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है। ये देखिए ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सौरभ भारद्वाज की ओर से ट्वीट किया गया है। बिग ब्रेकिंग, दिल्ली सीएम विल बी चेंज्ड। ये दावा जो कि सौरभ भारद्वाज ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए किया है और उन्होंने कहा है कि ड्यू टू परफॉर्मेंसेस इशू, यानी कि कुल मिलाकर इसका साफ मतलब है कि सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि दिल्ली में जो सीएम है वो बदला जाएगा। परफॉर्मेंस इशू की वजह से ये बदलाव होगा और जब तक सीएम बदले जाएंगे तब तक एलजी मोर्चा संभालेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता तान्या चुग हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और देवेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले देवेश, मैं आपका रुख करूंगी। एक तरफ जहां लगातार हम देखते हैं सियासी बयानबाजियां होती हैं, लेकिन इस बार तो सौरभ भारद्वाज ने एक बड़ा बिग ब्रेकिंग का जिक्र करते हुए ये बड़ा दावा कर दिया है। अब इसे कैसे देखा जाए? देखिए, बिल्कुल लगातार आम आदमी पार्टी इस बात का जिक्र करते ही आ रही है कि जल्द ही जो नया सीएम है वो दिल्ली को मिल सकता है, क्योंकि परफॉर्मेंस पर जो है विपक्ष में आम आदमी पार्टी है वो बीजेपी की सरकार पर सवाल उठाती आई है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो उनकी परफॉर्मेंस है वो सही नहीं है। अब जिस तरह से अचानक से एक पत्र जो है जो कल दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना द्वारा लिखा गया और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोट किया गया, उसमें तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया, तमाम आरोप लगाए गए, तो इसको बेस बनाकर जो है आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अब जो है दिल्ली के जो एलजी है वीके सक्सेना वो दरअसल दिल्ली को संभालेंगे जब तक कि नया सीएम नहीं मिल जाता। साथ ही साथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज, वो गृह मंत्रालय में जो बैठक हुई उसका भी जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह की स्थिति बनी हुई है पॉल्यूशन को लेकर विपक्ष में, आपने भी देखा है किस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही थी पॉल्यूशन के वो, कि किस तरह के हालात दिल्ली में हो गए हैं। लेकिन इस बीच अचानक से एक पत्र आता है एलजी वीके सक्सेना का और उसमें जिक्र किया जाता है कि पिछले 11 साल में कोई काम नहीं किया था पिछली सरकार ने, तो उसी का खामियाजा दिल्ली के लोग भुगतने पड़ रहे हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी उनको ये भी याद दिला रही है कि अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है, दिल्ली की सरकार बीजेपी की सरकार है, सीएम रेखा गुप्ता, तो उनको जो है पत्र लिखना चाहिए। साथ ही साथ कई बड़े आरोप जो है उल्टे एलजी पर लगाए गए कि उन्होंने किस तरह से काम रोका पिछली सरकार का। तो अब ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं, चाहे सौरभ भारद्वाज सही या तमाम विधायक सही, संजीव झा ने भी जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष है और विधायक भी है, उन्होंने भी एक पोस्ट किया है। दरअसल उन्होंने कहा कि क्या एलजी वीके सक्सेना दिल्ली के सीएम होंगे, तो इसको लेकर अब चर्चा जोर शोर से जो विपक्षी दल है वो करना शुरू। जल्द ही दिल्ली के लोगों को नया सीएम मिल सकता है। जिस तरह से एंट्री दरअसल दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना की कराई गई है इस पूरे मुद्दे को लेकर बीच में, तो इसका असर जो है आने वाले दिनों में जाहिर सी बात है देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार आपने भी देखा होगा जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो एलजी वर्सेस सरकार के बीच अक्सर फैसलों को लेकर जो विवाद था वो बना रहता था, एक दूसरे का टकराव की स्थिति बनी रहती थी। अब ऐसे में हो सकता है, क्योंकि संजीव झा ने भी एक पत्र एलजी वीके सक्सेना को लिखा और तमाम चीज़ों का जिक्र किया, सोशल मीडिया पर भी एक तरह से जो है लगातार जो पोस्ट है वो आम आदमी पार्टी के लीडर्स कर रहे हैं, उनको याद दिला रहे हैं कि एलजी वीके सक्सेना जब उनकी सरकार हुआ करती थी तो कहते थे कि प्रदूषण आसानी से ख़त्म हो जाएगा और जो काम है वो अच्छे से सरकार नहीं कर रही। तो अब यही चीज़ें उनको याद दिलाई जा रही है और इस बीच दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि जल्द ही दिल्ली
की सीएम को बदल दिया जाएगा और एक नया सीएम आएगा। तो एलजी पर भी कहा जा रहा है कि एलजी ठीक है देवेश, बिल्कुल। तान्या, देखिए राजनीति है जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से यही प्रतिक्रियाएं और वाद विवाद का सिलसिला लगातार चलता रहता है, लेकिन इस बीच ये जो दावा है, अपने आप में एक बड़ा दावा सौरभ भारद्वाज कर रहे हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री और बदलाव को लेकर। जी देखिए, सौरभ भारद्वाज ने जो ये दावा किया है ट्वीट करके, जो उनका कहना है कि बहुत जल्द दिल्ली की मुख्यमंत्री को बदला जाएगा और तब तक एलजी ने फ्रंट रो ले ली है। बहुत बड़ा दावा ही है करा है ये सौरभ भारद्वाज ने, जिसके बाद संजीव झा ने भी ट्वीट करके कहा है कि क्या एलजी ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे अब। तो लगातार जो आम आदमी पार्टी है वो वर्तमान की सरकार पे निशाना साध रही है। कल शाम में एलजी ने पत्र लिखा था अरविंद केजरीवाल को, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। करीब 15 पेज का लेटर लिखा है उन्होंने, जिसमें उन्होंने करीब 56 पॉइंट्स में अपनी बात कही है और उन्होंने जितनी भी अभी जो दिल्ली की स्थिति है, फिर चाहे वो प्रदूषण की समस्या हो, पानी की, जल भराव की, सीवर की, हर एक समस्या के लिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल को ही उन्होंने निशाना साधा। उनका साफ तौर पे कहना है कि पिछले 11 सालों में जो सरकार नहीं काम कर पाई उसका नतीजा है आज जो दिल्ली वासी भुगत रहे हैं। साथ ही में उन्होंने उस पत्र में ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि ये तो बस कुछ दिन की बात है, सब लोग हल्ला करते हैं, इसको मीडिया उठाता है टॉपिक को और फिर सब लोग शांत हो जाते हैं, आप भी इतना मत सोचिए इस बारे में। ये भी जिक्र किया है एलजी ने अपने लेटर में। तो लगातार देख रहे हैं हम कि दोनों पार्टियों के बीच में सियासत गर्म हो रही है, क्योंकि लगातार जो प्रदूषण की समस्या है वो काफी गंभीर बनी हुई है दिल्ली में। जो हवा की स्थिति है वो साफ नहीं है, लगातार AQI हमारा वेरी पुअर और सिवियर कैटेगरी में है। तो उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार निशाना साधा जा रहा है एक दूसरे के ऊपर, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। और उसी बीच जब कल अचानक से एलजी का लेटर आता है तो उसके बाद विपक्ष और सवाल खड़े कर रहा है वर्तमान की सरकार पे, और जिसके बाद आज सौरभ भारद्वाज ने ये ट्वीट किया, ये दावा करते हुए कि बहुत जल्द दिल्ली की मुख्यमंत्री को बदला जाएगा। सौरभ भारद्वाज अपनी ट्वीट में ऐसा कह रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं कि जहां पक्ष हमेशा ये बोलता आ रहा है कि पिछली सरकार ने इतने साल कुछ नहीं किया, अब हम लोग इतने समय बाद सत्ता में आए हैं तो हमें समय लगेगा, तो वहीं विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि इतने महीनों में आपने क्या किया, अभी तक दिल्ली की स्थिति बेहतर क्यों नहीं हुई। लगातार दोनों पार्टियों के बीच में सियासत गर्म है, सवाल उठाए जा रहे हैं अच्छे से। बिल्कुल तान्या, सवाल चूंकि यहाँ पर ये भी उठता है क्योंकि आप भी दिल्ली सरकार को कवर करती हैं, बारीकी से सभी इवेंट्स को भी देखती हैं, तो ऐसे में आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि जब आरोप लगाए जा रहे हैं, बात उठाई जा रही है, तो क्या बीजेपी के अंदर खाने क्या इस तरह की कोई सुगबुगाहट या हलचल आपने कुछ महसूस किया? ये देखिए, अभी तक ऐसा कुछ भी इशारा बीजेपी की तरफ से नहीं दिया गया है और अभी तक बीजेपी की तरफ से ऐसा कुछ भी बात नहीं कही गई है जिससे ये माना जाए कि ऐसा कुछ बड़ा कदम सरकार या पार्टी उठाने वाली है। क्योंकि अभी तक हम ये देख रहे हैं 9 महीने लगभग हो गए हैं दिल्ली में बीजेपी की सरकार को आए और अभी तक ऐसा कुछ इशारा नहीं किया गया है उनकी तरफ से। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष के बीच सवाल उठाए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप जारी है लगातार बिल्कुल की स्थिति को लेके। बिल्कुल तान्या, ठीक है। देवेश, यहाँ सवाल ये भी उठता है कि क्या सिर्फ विरोध के लिए विरोध आम आदमी पार्टी और इस तरह की बातें कह रही है, क्योंकि अभी तान्या भी जिस चीज का जिक्र कर रही थी, अभी किसी तरह की कोई हलचल और सुगबुगाहट भी नहीं है क्योंकि इस मामले में। देखिए, बिल्कुल लगातार जो निशाना है वो विपक्ष मौजूदा सरकार को घेरता आया है। अब ऐसे में जिस तरह से एलजी वीके सक्सेना ने एक चिट्ठी अचानक से लिखी और तमाम चीज़ों का जिक्र किया, तमाम आरोप पिछली सरकार पर लगाए कि मौजूदा के जो हालात हैं, चाहे वो यमुना हो, पॉल्यूशन हो, सीवरों की समस्या हो, पानी की समस्या हो, ये तमाम हालात के लिए जो है पिछली सरकार जिम्मेदार है। तो इसको मानकर जो है विपक्ष ये चल रहा है कि अब अचानक से जो एंट्री है वो कराई गई है एलजी वीके सक्सेना से, क्योंकि दिल्ली जो है जो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, मौजूदा सरकार से संभल नहीं रहा है, इसलिए एलजी वीके सक्सेना को जो है जिम्मेदारी दी गई है इसमें बीच में कूदने की। तो जिस तरह से जो पत्र आया, जो 15 पन्नों का जो पत्र लिखा, उसमें तमाम चीज़ों का जिक्र किया, यहाँ तक कि एलजी ने ये भी जिक्र किया कि दिल्ली के जो पूर्व सीएम हैं वो उनसे बात करना चाहते थे लेकिन उनको ब्लॉक किया हुआ है। तमाम चीज़ों का जिक्र उसमें किया।
इसी को मानकर आम आदमी पार्टी चल रही है, क्योंकि लगातार जो आम आदमी पार्टी है वो हमेशा से तंज कसते आई है दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर। जिस तरह के उनके बयान सामने आए उनको लेकर लगातार सवाल उठाती आई है। अब ऐसे में एलजी वीके सक्सेना का जिस तरह से एंट्री हुई है एक पत्र के जरिए, तो ये मानकर चला जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा कि जल्द ही जो है